श्रेष्ठ साधन सेवा या नाम जप। शास्त्रों में नाम की महिमा अधिक गाई गई है। क्यों? हर एक व्यक्ति के लिए एक ही साधन नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है, प्रारब्ध अलग अलग है। ये सब स्थितियों पे विचार करने के बाद ही हम ये निश्चय कर पाएंगे कि श्रेष्ठ साधन हमारे लिए कौन सा है। ऊपर से दिखाई देता है कि आत्मकल्याण के लिए ये साधन श्रेष्ठ है। अभी तक हम अपने विषय में जो भ्रांत धारणाओं में जी रहे हैं उनसे हमको ऊपर उभरना है, ऊपर उठना है। वास्तविक में ये जो जीवन है ये शाश्वत है। ये मानव जीवन जो है वर्तमान में जो हम जी रहे हैं मानव शरीर में, जितना अंश उसमें से निकल गया है, जितना शेष है, ये एक पड़ाव है। जीवन शाश्वत है और उसमें जो जीने की कला जानता है वो आनंदित उल्लासित होते हुए आनंद का समझ लेना, सुखी नहीं। आनंद, सुख और दुख ये द्वंद्व है और द्वंद्व जितने भी हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमको लगता है नदी के किनारे दो हैं, परंतु वास्तविक में नदी का किनारा दो हो ही नहीं सकता। नदी नीचे से जुड़ी हुई है। अगर नीचे से नहीं जुड़ी होती तो पानी रुकता कैसे? नदी में जो पानी रुका हुआ है उसके मूल में कारण इतना ही है, नदी एक है। उसका ऊपर से पानी के माध्यम से दो किनारे बन गए हैं। इसी प्रकार जितने भी द्वंद्व थे वो सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सुख और दुख, एक जाएगा एक आएगा। दिन और रात, एक जाएगा एक आएगा। पापी और पुण्यात्मा, एक जाएगा एक। या तो आप पुण्य करोगे या पाप करोगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों मिश्रित कर सकते। जीवन में द्वंद्व जितने भी हैं जुड़े हुए हैं वो भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं वो सौभाग्यशाली है। तो हमारा जो शाश्वत जीवन है वो आनंद की, परमात्मा ने हमको आनंद स्वरूप बनाया है। हम आनंद स्वरूप हैं, परंतु भ्रांत धारणाओं के हमारे मन में आया कि हमको सुखी होना चाहिए। ये भ्रांत धारणा है। ये जो सुखी होने की धारणा है इसने हमको दुखी कर रखा है। और जिस दिन जिस क्षण हमारे मन से ये सुखी होने की भावना खत्म हो जाएगी उसी दिन हम आनंद में प्रवेश करेंगे। जितने द्वंद्व हैं उन दोनों का एक साथ विनाश होता है। गीता में भगवान ने यह नहीं कहा कि केवल तू पाप से रहित हो जा। भगवान कहते हैं शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर हो। अगर आप सोचो कि केवल हम पाप नहीं करें, संभव ही नहीं है। आप पाप करोगे तो पुण्य भी करोगे, अगर आप पुण्य करोगे तो पाप भी करोगे। ये द्वंद्व जुड़े हुए हैं। जब कभी
आप ऊपर उठोगे, उस द्वंद्वों से एक साथ ऊपर उठोगे। शुभ और अशुभ, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक है। तो ये जो हमारे जीवन में भ्रांत धारणाएं आ गई, पहली सबसे मूल, एक हर एक इंसान सुखी होने की कोशिश करता है। अगर वो सुखी होने की जगह अपने स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करता, दो लाभ मिलते हैं। एक तो वो आनंद में स्थित हो जाता है, सबसे बड़ा लाभ। दूसरा, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म की हुई स्वरूप की नहीं। अभी हम जो शुभ के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो शुभ क्या करता है, हमको सोने की बेड़ी में बांध देता है। जब हम अशुभ करते हैं तो वो लोहे की बेड़ी में हम बन जाते हैं। अब होता क्या है, लोहे की बेड़ी दिखने में खराब है, कोई के हाथ में लोहे की बेड़ी पड़ी हुई है तो वो उसको छोड़ने की, तोड़ने की, हटाने की, छिपाने की कोशिश करेगा। अगर इस बेड़ी को नहीं छिपा सकता तो अपने चेहरे को छिपा लेगा कि हम बंधन में नहीं हैं। बहुत से कैदी बदमाश जब उनके हाथ में लोहे की बेड़ी पड़ी होती है तो उनके चेहरे को ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बेड़ी तो दिखेगी, पर ये किसके पड़ी हुई है, बस बेड़ी से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, परंतु हमारी बेड़ी नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को छिपाने की कोशिश करते हैं। हमारा जीवन जो है ना, छल कपट दम्भ इनके आधार पर, और जब तक हम छल दम्भ कपट इनसे बाहर नहीं आते, अपने आप को जो श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश, कुछ श्रेष्ठ साधन किया है, हम श्रेष्ठ साधन करें और हम उससे श्रेष्ठ बन जाए। श्रेष्ठ साधन क्यों? क्योंकि हम श्रेष्ठ हो गए। श्रेष्ठ हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है, एक नहीं, सबके लिए एक निर्णय नहीं है। अपराध सबका एक समान हो, फिर भी दंड अलग अलग होगा। अपराध सबका एक है, परंतु व्यक्ति अलग अलग है। ठीक है, तो सेवा या नाम जो सेवक, सबके सेवक धर्म कठिन, सेवा धर्म बहुत कठिन है। जहाँ स्वामी के चरण पड़े हैं वहाँ हमारा सिर हो। श्री भरत जी ने यही बातें कही, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सत्य सेवक है। हमारे मस्तिष्क में जो मिथ्या अभिमान अहंकार भरा हुआ है वो हमारे स्वामी के चरणों में विलीन हो जाना चाहिए। भरा हुआ तो है, बहुत भरा है, परंतु कहाँ विलीन होगा वो? स्वामी के चरणों में। ये है सेवक। सेवक ठीक है कि सेवा हम स्वामी को शरीर के रूप में देखते हुए या अगर हम जानते भी हैं, हृदय से जानते हैं कि ये शरीर तो ऊपर का एक आवरण है, एक वस्त्र है, फिर भी आत्मा की सेवा शरीर की सेवा के माध्यम से ही हो पाई, क्योंकि जो आत्म तत्व है उसकी तो सेवा का प्रश्न ही नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, हम ऊपर से जो भी कर रहे हैं उसमें लेश मात्र भी हमारा अभिमान अहंकार आ गया। एक महात्मा जी के पास एक व्यक्ति सोने का कमंडल लेके गया।
इस भाव से भरा हुआ था कि आज तक महात्मा जी को सोने का कमंडल किसी ने नहीं चढ़ाया, और मेरी ये सेवा जो है अपूर्व होगी। महात्मा जी, महात्यागी बाबा बालक दास जी मलाड बम्बई, पैर से ठुकरा दिया, ले जाइए। उसने कहा कुछ नहीं, कहा तू सोचता है कि ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जो सोने का कमंडल चढ़ा दे, परंतु ऐसा कोई साधु भी नहीं होगा जो चरण से ठुकरा दे, ले वापस कर नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, सेवा में सबसे बड़ा जो हमारा शत्रु है वो हमारा अभिमान और अहंकार है। ऊपर से हम नहीं दिखाते, हम उसको छिपाते हैं, परंतु अंदर सिर उठाया रहता है। और कोई उसके सिर को कुचलना चाहे तो वो हमारा द्वेषी हो, जो हमारे अहंकार अभिमान को तोड़ने की कोशिश करता है वही हमारा शत्रु हो जाता है। उसके प्रति द्वेष के भाव से हम भर जाते हैं, उससे हम घृणा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उसके अंदर छिद्रान्वेषण करते हैं, कमियां देखते हैं। तो सेवक धर्म बड़ा, सेवक धर्म इतना सरल नहीं है। नाम जप जैसे कहने के लिए सरल है, परंतु नाम जप जो करते हैं वो जानते हैं कि नाम जप में भी बड़ी घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैसे भगवान के मुखारविंद से तो यही कहलाया है, कहो भक्ति पथ कवन प्रयासा। भक्ति का पथ बड़ा सरल है, परंतु जो करने वाले हैं स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति वो जानते हैं। रघुपति भक्ति करत कठिनाई। रघुनाथ जी की भक्ति करना बड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। और जो इसके सूत्र को जानता है, जिन्होंने भक्ति का सूत्र समझ लिया है, उनके लिए सरल। उसमें ही विनय पत्रिका का पद है, हमको याद तो नहीं है। वैसे इस बार श्री अयोध्या से मानस विनय पत्रिका की उस 5 खंड में अभी उसकी जेरोक्स मिलती है, मूल तो नहीं मिलता, जेरोक्स ले आए थे, परंतु ऐसा अभी देखने का अवसर नहीं। सबसे बड़ी समस्या समय नहीं, समय के तो विनय पत्रिका के एक पद है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई। भगवान की भक्ति जो करते हैं वो जानते हैं कि भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये सरल नहीं है। और जो इसके सूत्र को जानता है, चोर को पकड़ना पड़ा, परंतु अगर सुराग मिल गया, सूत्र मिल गया, पुलिस को सूत्र मिल गया तो चोर तक पहुंच जाए। कोई भी चीज का सूत्र मिलना चाहिए, और जब हमारे पास सूत्र होता है तो हम वहां तक आसानी से पहुंच जाते हैं, फिर कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये भक्ति का सूत्र क्या है? जैसे गोस्वामी जी ने तो 2-3 उदाहरण देके बताया कि जैसे मछली है, जल के प्रवाह में प्रतिकूल जल ऐसे बह रहा है और वो विपरीत दिशा में दौड़ती चली जाती है। अगर हाथी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो हाथी टूट जाएगा, हाथी टूट जाएगा, मछली चली। ये जो रेती बालू
इसमें अगर शर्करा मिला दिया, खांड, चीनी, तो चींटी आसानी से अलग कर देगी। हम सबको अलग करना बहुत कठिन होता है। चींटी और मछली दो इसमें सफल हो रहे हैं। दो कार्य दूसरे लोगों के लिए जो कठिन दिखाई दे रहे हैं, उसमें ये दो सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों की सफलता क्या है? चींटी क्षुद्र है, अपने आप को छोटा मान रखी है। हाथी अपने आप को बड़ा मान रखा है। मछली हाथी की अपेक्षा बहुत छोटी है। भक्ति में अपने आप को मिटाना होता है। भक्ति भक्त बन के नहीं होती है। भक्त के हृदय में लेश मात्र भी ये भाव आ गया कि मैं भक्त हूं। लोग कहा करते हैं, उनके जीवन में कष्ट आ जाता है तो कहते हैं कि देखो आजकल भगवान के भक्तों पर भी कितना कष्ट पड़ रहा है। उनके जीवन में कष्ट आए, वो अपने आप को भक्त मान बैठे हैं। कोई दूसरा कहे ना कहे, वो अपने आप को भक्त। ये सबसे बड़ी समस्या है। हम भक्त बन के कभी भक्ति नहीं कर सकते। मिट के भक्ति हो, अपने आप को मिटाना, हमको परमात्मा के लिए समर्पण करना होता है, तब भक्ति का काम होता है। बिना समर्पण किए, और ये समर्पण कब होता है? जब तक समर्पण करने वाला जिंदा है तब तक समर्पण भी नहीं हो सकता। समर्पण तभी होता है जब समर्पण करने वाला ना रहे, तब समर्पण होता है। हम सब परमात्मा की नियति के एक अंश हैं, छोटे से अंश। उस विराट के स्वरूप को देखते हुए, जिसमें रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड में सूर्यमंडल, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले तारे, ग्रह इत्यादि, उपग्रह इत्यादि, उसमें भी पृथ्वी एक पिंड, और उस पिंड के अंदर एक राष्ट्र, और उस राष्ट्र में भी एक प्रांत, और एक प्रांत में भी एक जिला, और एक करते हम अपने को देखेंगे तो हम बहुत बहुत तुच्छ। वो विराट जो परमात्मा है, उसके हम एक नगण्य अंश हैं। अंश तो है, परंतु उसकी कोई गणना नहीं हो सकती। हम नगण्य हैं अपने आप में, इतने सूक्ष्म। और हमारा जो अभिमान अहंकार है कि हम बहुत बड़े हैं, हो ना हो, दिखाने की कोशिश पूरी। चार व्यक्तियों के बीच में हम कभी अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते। वो तो हनुमान जी महाराज हैं, एक मंद में मोहवश ज्ञानी नाम अभिगन। ज्ञानियों में अभिगन है वो। कह क्या रहे हैं? एक मंद में मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान। सब दोष। एक तो मैं मंदमती वाला, कुटिल हूं और ज्ञानी हूं। मैं भगवान के भजन का तो उपाय ही नहीं जानता। पर मेरा वीर दुहाई, जानो नहीं का भजन, जिनके रोम रोम से नाम की ध्वनि प्रकट हो, नाम सतत चल रहा है,
नाम उनके प्राण में निवास करता है। कितनी ऊंची कक्षा है। और वो कहते हैं हम भजन साधन पूजन, हम 4 माला कर लेते हैं तो हमको लगता है बहुत कर रहे हैं। 4 अर्थात कितनी भी जरूरत कर देते। अगर हम उनकी दृष्टि में देखें कुछ नहीं करते, फिर भी अभिमान हमारा ऐसा है कि हम बहुत कर रहे हैं। और फिर अपने उनको पुष्ट करने के लिए हम कहेंगे क्या, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तक भजन करोगे। अब तो बस भगवान आप ऐसी कृपा कर दो कि दिन रात आपका भजन करें। बहुत बड़ा आपने आपको भक्त बनाना चाहता है दिखाने के लिए, अंदर से बनते तो है ही नहीं। बनेगा वही जो कभी भूल के कोशिश नहीं करेगा कि मेरे को भक्त बनना है। जो कोशिश करेगा कि हमको भक्त बनना है, वो भक्ति से दूर हो जाएगा। भक्ति महारानी केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है जो अपने आप को मिटाने के लिए, अपनी वास्तविकता को स्वीकार कर लें कि हम इस संपूर्ण विराट के एक सूक्ष्म कण है। इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है, अनोरंजन। तो भक्ति में आगे बढ़ा जा सकेगा। और नाम जप में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि भगवान आपने इतना अधिक नाम जप किया, और वास्तविकता ये है नाम की 9 नौका, मतलब 1 नौका होती है 99 करोड़ 99 लाख 99,000 999, ये 1 नौका है। ऐसी 9 नौका, हम 1-2 करोड़ तक इन पहुंचने में परेशान हो जा रहे हैं। वो 99 करोड़ वाली 9 नौका, एक अरब में एक ही कम है, 1 नौका, मतलब 9 अरब उन्होंने नाम जप किया। समाज को उन्होंने दिव्य साहित्य दिया। जीवन पर्यंत उन्होंने संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए मार्ग प्रदर्शित किया। उनसे किसी साधक ने पूछा, प्रभु कितने जन्मों से हम भटकते चले जा रहे हैं, भटकते चले आ रहे हैं, कैसे हमारा उद्धार हो सकता है, कैसे कल्याण हो सकता है? हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, गो राम माम धर्म, हे राम मेरा उद्धार कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, परंतु आप कृपा करके कोई सूत्र दिए, कोई उपाय बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके। स्वामी जी ने कहा ओम राम ओम राम, तू राम का हो जा, अभी तक तू संसार का है। माता पिता संसार वाले हैं, भाई बंधु संसार वाले हैं, ये शरीर तुमको मिला है संसार की तरफ से, माता पिता की तरफ से। जो कुछ तुम्हारा भी परिचय है वो सब संसारिक परिचय है। तुम अपने आप को नहीं पहचानते, तुम अपने आप को पहचानो, ओ मैं कौन हूँ, और फिर राम के हो। तुम हो राम के, परंतु जैसे वो कहा जाता है, एक शेर के बच्चे को शेरनी ने जन्म दिया और छूट गया भेड़ों के बीच में।
भेड़ों के बीच में पड़ा, अब वो अपने आप को भेड़ समझने लगा। बच्चा शेर का और समझता है अपने आप को भेड़। भेड़ जैसे में आता है बोलता है, वैसा ही आहार, वैसा ही सब कुछ। एक दिन एक शेर ने देखा, ये तो हमारा सजाती है भाई, और ये इन भेड़ों के बीच में, तो उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहे। शेर आए तो सब भेड़े भागे, वो भी भाग जाए, शेर का बच्चा भाग जाए। शेर ने कहा ये तो बड़ी कैसे इसको समझाए, क्योंकि ये तो भेड़ों के साथ इतना संलग्न हो चुका है कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहता। मौका देखे शेर, कब अवसर मिले। एक दिन ऐसा था, शेर का बच्चा मांसाहारियों की जो आंतें हैं ना, छोटी होती है, शाकाहारियों की आंतें बहुत लंबी होती है। शाकाहारियों को बहुत भोजन की जरूरत होती है, मांसाहारियों को थोड़े भोजन से काम। इसलिए शेर एक बार शिकार करके पड़ा रहता है, तो शरीर तो उसका शेर का, तो वो बच्चा थोड़ा खाने से ही उसका पेट भर जाए, तो बड़ा सो रहा था और भेड़े चढ़ने में संलग्न थे, और भेड़े चढ़ रही। हुआ ये, शेर आया, सब भेड़े भाग गई। अब वो बच्चा तो सो रहा था, उसने जगाया। अब ये कोई भेड़ जैसे कि निन्याने लगा। शेर ने कहा, शेर है, चल तेरे को तेरा स्वरूप दिखा। उसको ले जाके एक जलाशय के किनारे दिखाया कि तू और हम एक हैं, तुम और हम अलग अलग नहीं है। क्या भेड़ों जैसे मिल आ रहा है, गर्जना कर हमारे जैसे। और वो गर्जा, उसने भी, बच्चे ने भी गर्जना की। तो कहने का मतलब ये है, हम सब भेड़ों के बीच में पड़ के भेड़ बने। हम सब परमात्मा के अंश हैं, परंतु अपने आप को भूले हुए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो राम, अर्थात अपने आप को पहचानो कि तुम किसके हो, कौन हो। तुम परमात्मा के हो, और अपना परिचय परमात्मा के साथ ही कर हो। फिर नाम तुलसी तज कुसंग, कुसंग को छोड़ दो। कुसंग वही है जो कहे कि नाम जपने से क्या होता है। अगर कोई शक्कर शक्कर कहेगा तो मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा। इस प्रकार की दलील देने वाले जो नाम की महिमा को नहीं जानते, वो सब कुशल है। ऐसे व्यक्तियों का संग साथ छोड़ दो और फिर नाम जप करो। जो इस प्रकार से नाम जप करता है, शास्त्रों में नाम जप की महिमा अधिक गाई गई है। क्यों? क्योंकि है, नाम जप की महिमा ऐसी है, इसलिए गाई गई। अगर नहीं होती तो शास्त्र बनाए किसने?
शास्त्र हमारे उन ऋषि महर्षियों ने बनाए हैं जो निष्कपट भाव से राग देश से ऊपर उठ के, उनको किसी प्रकार का लोभ मोह नहीं है कि लोगों के सामने झूठी प्रशंसा कर दे नाम की। और नाम में एक अपराध है, नाम के जो 10 अपराध हैं उनमें एक अपराध है नाम को अर्थवाद समझ लेना, कि नाम की इतनी महिमा बड़ा चढ़ाते कह रही है, ये अपराध है। नाम की ऐसी महिमा है, 12 नाम कहत जे हो तरन तारन नरते, जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है वो स्वयं भवसागर से पार हो जाता है, दूसरों को पार करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इतनी नाम की महिमा है, परंतु नाम के प्रति हमारा विश्वास नहीं। नाम की इतनी महिमा है, इसीलिए तो हम अन्य साधनों के पीछे भटक रहे हैं, अन्य मंत्रों के पीछे। वो तो महापुरुष है, जानते हैं सप्तकोटि महामंत्र शोचित विभंगार का एक एवो परम मंत्रो रामेति अक्षर। 100 करोड़ मंत्र थोड़े भी नहीं, चित्त विभ्रम का, चित्त को भटकाने के लिए, केवल चित्त को भटकाने। एक एवो, एक ही, एक मतलब ही परम मंत्र है श्री राम। तो जब नाम के प्रति सही निष्ठा होगी हमारी, हम नाम जपने लग जाएंगे और दोनों में श्रेष्ठ, दोनों अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। सेवा अपने स्थान पर श्रेष्ठ है, नाम जप अपने आप में श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति के लिए जो सुलभ हो, जैसा व्यक्ति अगर सेवा करने लायक है, सेवा में अपने आप को समर्पित करे, नाम जप करने में समर्थ है, नाम जप में लगे। अगर व्यक्ति दोनों कार्य एक साथ करना चाहे कर सकता है। सेवा मुख में हो राम नाम, नाम सेवा मुख में भगवान का नाम हो, और अगर भगवान कृपा करें तो अंदर से नाम जब चालू रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, प्रगाढ़ नींद में भी नाम जब चलता है। और फिर सेवा कार्य शरीर, जैसा श्री हनुमान जी महाराज नाम जब सतत चल रहा है, और सेवा कार्य राम काज लग तब अवतार, राम काज के लिए उनका अवतरण हुआ है। जब भगवान श्री राम अपने नित्य धाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु अभी आपकी सेवा करने के लिए मेरे को पृथ्वी पे रहे। कहा हम तो साकेत में रहेंगे, तुम यहाँ से सेवा कैसे करोगे हमारी? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके जो भक्त हैं उनके ऊपर जो संकट आएंगे, उन संकटों को दूर करने के लिए हम पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। राम काज करने को आतुर, हनुमान जी महाराज ललायित रहते हैं राम कार्य करने। मतलब किसी भी राम भक्त के ऊपर अगर हम सही हृदय से राम भक्त होते तो हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आता, क्योंकि आंजनेय है, श्री हनुमान जी महाराज है, तो हमारे संकट को दूर कर दें। परंतु हम हो कहावत सब कहत राम साथ उपहास, हम कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, सारा समाज भी कहता है कि ये भगवान के दास है, परंतु भगवान को उपहास सहन करना होता है कि ऐसे कई राम भक्त होते हैं। घड़ी की सुई कह रही है कि वाणी को विश्राम दे दो, उसी में कल्याण है। जय श्री राम।